आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का विषय है, क्या युधिष्ठिर को आभास था कि कलयुग में क्या होगा। युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होगा। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाशमंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांच में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। उस महल के चार कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। शर्त, महल में चार कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। महल में जो देखोगे उसे सार सहित व्याख्या करोगे। अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वे महल के पूर्व छोर की ओर गए। वहां आकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों को देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुओं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाते और लौटकर दरबान के पास आते हैं। भीम, महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। तब शनिदेव रूपी दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और उन्हें बंदी घर में बैठा दिया। फिर अर्जुन आए। अर्जुन ने बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही थी, मक्के के पौधे से बाजरे निकल रही थी। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस द्वार पर आ गए। तब दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन ने कहा, सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। तब दरबान ने अर्जुन से कहा कि शर्त के अनुसार आप बंदी किए जाते हैं। नकुल आया। नकुल ने भी दरबान से कहा, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बछियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आया, दरबान से पूछा, बोला, महाशय, गाय बछियों का दूध पीती हैं, यह समझ नहीं आया। तो दरबान ने उसे भी बंदी बना लिया। सहदेव आया। उसने भी दरबान से कहा, मुझे महल देखना है। वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है, वहां एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला, बात समझ में नहीं आई। तो दरबान ने उसे भी बंदी बना लिया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। तब युधिष्ठिर ने दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा। तब दरबान ने बताया कि उन्हें शर्त के अनुसार बंदी कर लिया गया है। अगर आप उन प्रश्नों के उत्तर दे दें तो आपके भाइयों को छोड़ दिया जाएगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है। फिर युधिष्ठिर अपने भाइयों के पास जाते हैं। युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला, एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। तब दरबान ने भीम को छोड़ दिया। फिर अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। तो दरबान ने अर्जुन को भी छोड़ दिया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया।
तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।